नमस्कार दोस्तों, रेडियो पिटारा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेडियो पिटारा पर आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ राकेश सैनी जी, जो कि हमें आज वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं बायोवाल, जो कि वर्टिकल गार्डनिंग है, आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है। शहरों के अंदर आपको अक्सर देखने को मिलेगी। बड़े बड़े जो आपके मॉल्स हैं, उनके यहाँ पे आपको रिसेप्शन में देखने को मिलेगा, होटल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, और साथ ही अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे भी इस प्रकार के ढांचे आपको देखने को मिल सकते हैं। इनको बायोवाल या वर्टिकल गार्डनिंग के नाम से जाना जाता है। इसको काम में लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो है एक फ्रेम के ऊपर टिका हुआ है। फ्रेम जो है लोहे की फ्रेम है। पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो लोहे की फ्रेम है, और फ्रेम के ऊपर ये फिर जो पैनल्स है, प्लास्टिक के पैनल्स जोड़े जाते हैं। आप देखिए, एक साइड होल है और एक साइड आपको ये बटन दिख रहा है। ये आपस में कैसे जुड़ते हैं आप देखिए, किस तरीके से ये हम पैनल्स को जोड़ सकते हैं। ये आप देखेंगे पैनल्स को जोड़ते हुए। ये देखिए, ये पैनल जोड़ा हमने, और इससे हम इसकी चौड़ाई बढ़ गई। जितना हम चौड़ा करना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, उसको इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक पैनल की जो मैंने आपको बताई ऊंचाई जो है लगभग 18 इंच है, और चौड़ाई 6 इंच है। और इसके अंदर आपने पॉट्स लगा सकते हैं। आप पॉट्स एक पैनल के अंदर जो पॉट आते हैं वो 3 पॉट आते हैं। पॉट लगाने के बाद में आप देखिए इस तरीके का पूरा ढांचा तैयार कर सकते हैं आप, और इसमें मनपसंद फूलों को लगा सकते हैं, आप पौधों को लगा सकते हैं। अगर आपको ये इंडोर में रखना है तो उसके हिसाब से आपको इंडोर पौधों का चयन करना पड़ेगा। अगर आप इसमें डिज़ाइन देना चाह सकते हैं तो इसमें आप कलर कम्बिनेशन भी कर सकते हैं। कुछ हरे पौधे आपने ले लिए, कुछ भी रंग बिरंगे पौधे ले लिए। अगर आप मान लीजिए होटल इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, और होटल का नाम अगर आपका टी से शुरू होता है, तो आप उसमें टी बना सकते हैं, पूरा हरा रख सकते हैं, और बीच में कोई कलरफुल जो वनस्पति है उसको लगा के आप टी का आकार दे सकते हैं। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है, आजकल काफ़ी प्रचलन में है और लोग इसके दीवाने हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज हमारे यहाँ पर शहरों में इतनी ज़्यादा ज़मीन की कमी हो गई है कि लोगों के पास ज़मीन नहीं है। पहले छत हुआ करती थी, आज छत भी नहीं है, परंतु दीवार सबके पास है। ये सारा काम दीवार पे हो सकता है, और इससे ना केवल आपके यहाँ पे आसपास का जो इलाका है वहाँ का तापमान कम होता है। दीवार के ऊपर अगर धूप सीधी गिरती है तो वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हॉट आइलैंड इफेक्ट जिसको बोलते हैं, कि वातावरण के मुकाबले जो किसी भी ऑब्जेक्ट का चीज़ विशेष का तापमान बढ़ जाता है। उसकी वजह से बाद में वो वापस गर्मी छोड़ता है। परंतु अगर आपने दीवारों पे इस प्रकार का ढांचा खड़ा कर लिया, वर्टिकल गार्डनिंग कर ली, तो इससे आपका न केवल बिजली की बचत होती है, आपको एसी कम चलाना पड़ेगा, आपको अंदर का तापमान जो है 2 से 3 डिग्री कम रहेगा, जिससे आपको बिजली की बचत होगी। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान में रख के, और दूसरा हरियाली, आज आँखों को हरियाली काफ़ी भाती है, और हरियाली हमारे यहाँ से शहरों से नदारद हो गई है। पर इस प्रकार के ढांचे लगा के आप हरियाली के पास, प्रकृति के पास, प्रकृति की गोद में होने का एहसास कर सकते हैं। आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये फ्रेम है। ये अक्सर आपको फ्रंट व्यू देखने को मिलता है, पर यहाँ पे हम देखते हैं वर्टिकल व्यू। देखिए, आप साइड से आप देखते हैं, एक बार आप देखिए, इधर साइड से आप देखिए, ये साइड से आप देखेंगे तो इस तरीके का। और पीछे का सीन तो हमको देखने को ही नहीं मिलता, क्योंकि ये दीवार पे पूरा सेट किया जाता है। परंतु यहाँ पे हमने ये फ्रेम बाहर की तरफ लगाया है, तो हम आपको पीछे का ढांचा भी दिखा पाएंगे। अब देखिए किस तरीके का पीछे का ढांचा है यहाँ पे। ये देखिए फ्रेम, सबसे पहले हमने फ्रेम बनाई, फ्रेम के ऊपर फिर सारा ढांचा बनाया गया, और इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉट्स लगाने के बाद हमने पेड़ लगा दिए, पौधे लगा दिए उसमें, और पौधों के साथ साथ हमने ड्रिप लाइन लगाई है। आप देखिए, ये ड्रिप लाइन जा रही है, अक्सर ये नज़र नहीं आती है। पौधों को बूंद बूंद सिंचाई दी जाती है, कम पानी की आवश्यकता होती है इसको, तो हमने इस पर ड्रिप लाइन लगाई गई है। ये एक मॉडर्न तरीका है पानी देने का, सिंचाई करने का। और साथ में हम चाहें, कई बार होता है कि व्यक्ति विशेष शहरों में काम से दूसरे शहर चला जाता है, तो हम इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं, और टाइमर लगा के हम दूर बैठे हुए भी हम इसका इरिगेशन कर सकते हैं। समय पे इरिगेशन किया जा सकता है, इसकी भी एक टेक्नोलॉजी है, वो सारा किया जा सकता है। और अब बात ये आती है कि कई जगह यहाँ पे लोग पूछते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट के अंदर अगर हम देखें तो लोग इसका जो पूरी कॉस्ट है वो पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, 1 वर्ग फुट का इतना खर्चा, तो ये स्टार्ट हो जाती है लगभग 550 रुपये से लेके 3000 रुपये तक स्क्वायर फुट के ऊपर इसका खर्चा आता है। अब देखना ये है कि
क्यों खर्चा क्यों बढ़ जाता है? इसमें मीडिया कौन सा आप काम में ले रहे हैं? मीडिया का मतलब होता है इसमें कौन सी चीज़ें मिला के आप मिला रहे हैं जिसमें कि पौधा लगाया जा रहा है। अगर कोकोपीट लगा रहे हैं, वर्मीक्यूलाइट लगा रहे हैं, परलाइट लगा रहे हैं, तो उनका क्या रेशियो है, उसको मिश्रण करना है, उसके बाद लगाना है उसको। मट्टी का उपयोग इसमें नहीं किया जाता क्योंकि मिट्टी में वज़न ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर पौधे आप कौन से लगा रहे हैं, उसकी कीमत क्या है बाज़ार में, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आप कहाँ पे इसको लगा रहे हैं ये भी बेहद ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, और जो आपने पैनल्स यूज़ किए हैं, कई जगह पैनल्स लोग लोहे का यूज़ करते हैं और जो पॉट लगा रखे हैं वो भी लोहे का यूज़ करते हैं, उनकी उम्र कम होती है क्योंकि वो जंग के साथ, उसमें समय के साथ जंग लग जाता है और वो बाद में ख़राब हो जाते हैं। पर इसमें अगर आप देखते हैं कि यूवी स्टेबलाइज्ड जो पॉट्स हैं, ये प्लास्टिक के पॉट्स हैं, इनकी उम्र लंबी होती है और लंबे समय तक इसमें आप पौधे को ऐसा रख सकते हैं, इसमें जंग लगने का कोई खतरा नहीं होता। और इससे आपका जो वर्टिकल जो आपने बनाया है, बायो वाल जो बनाई है, वर्टिकल गार्डनिंग जो की है, इसकी उम्र ज़्यादा होती है, इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग है और इन सब का ख्याल रख सकते हैं आप और अपने घर के आसपास इस प्रकार के बायो वाल लगा सकते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। और साथ में कुछ लोग तो इसमें सब्जियों की खेती भी चालू कर रहे हैं। पहले हम किचन गार्डन किया करते थे, फिर उसके बाद में जगह कम हुई, छत पे हमने खेती करना चालू किया, उसको हमने टेरेस गार्डनिंग कहना चालू किया या रूफ टॉप गार्डनिंग कहना चालू किया। परंतु अब छतें भी नहीं रही, अब बची खाली दीवारें। अब दीवारें पे क्या किया जा सकता है, वो एकमात्र तरीका जो बचा है वो है वर्टिकल गार्डनिंग। और वर्टिकल, इसको कई लोग वर्टिकल फार्मिंग भी कहते हैं क्योंकि उसमें ये सब्जियां लगाते हैं, हरी सब्जियां आज शहरों में उपलब्ध नहीं हो पा रही और उपलब्ध हो रही हैं तो उनमें मिलावट है, उनमें दुनिया भर ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का, रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो कि आगे चलकर कैंसर फैलाते हैं। हर व्यक्ति अब ये चाहता है कि वो ताज़ा सब्जियां खाए और उसके लिए वो क्या करे, उसके लिए उनके पास एक ऑप्शन बचा है, वो है वर्टिकल गार्डनिंग। इस तरह की वर्टिकल गार्डनिंग करके उसमें वो सब्जियां भी लगा सकते हैं और अपनी पसंद की सब्जियां और बिना जहर की सब्जियां यानी जहर मुक्त सब्जियां लगा सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिएगा रेडियो पिटारा, मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।